अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कुछ इंडिया के सिलसिले में, इंडिया की जो खबरें हैं तो उसके हवाले से। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए बात शुरू किया जाए। जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि अब जो है तो ऋषि कानून को वापस लिया जाएगा। तो आपको बताता चलूं कि लगभग ये साल भर से किसान लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए बोल रहे थे कि ये बिल जो है तो ये कानून जो है, ऋषि कानून जो है तो सही नहीं है और ये गलत है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। लेकिन जो है तो साल भर से लगभग हो गया, होने ही वाला है साल भर, 357 दिन, कितना दिन हो चुका है इस एहतजाज को, और इतने दिनों में कितनी अमवात हुई हैं, कितने हादसा हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार के इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी। और यहाँ तक तो पहले तो यहाँ तक कहा गया था कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, और क्या और बड़ी बड़ी बातें, और किसान नहीं आंदोलनजीवी बताया गया, और बताया गया था कि असली किसान जो है तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये लोग जो है तो नकली हैं, यानी ऐसे ही बुलाए हुए हैं, भाड़े पे बुलाए हुए लोग हैं। तो अब समझ में नहीं आता है, जबकि ये लोग आंदोलनजीवी हैं और ये लोग जो असली किसान नहीं है, तब इनके बिल वापस लेने की बात क्यों कर, एक प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये क्यों आ गया कि हाँ बिल वापस लेना चाहिए। या तो आना ही था तो पहले ही। देखिए, जिसको लोग पप्पू कहते हैं, यानी कि मिस्टर राहुल गांधी जी को, उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि जहां तक मैं किसान लोगों को जानता हूं वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले में जो है सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा, सरकार को ही कानून वापस लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि वक्त से पहले ही ले लिया जाए। लेकिन इन लोगों को तो, यानी कि जो लोग अभी कुर्सी नशी हैं, यानी कि जिनकी सरकार है, उन लोगों को तो पहले से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो इसकी तरदीद कर रहे थे, एहतजाज किया और बोल रहे थे कि ये अभी कल में भी बोला कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि लगता है कि मैं सही तरीके से ये जो फ़ायदे वाला कानून था ये पूरे किसान को समझा नहीं पाया। लेकिन फ़ायदे वाला क्या कानून था, ये सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा। फ़ायदे वाला रहता तो आप क्यों इतना, यानी कि किसान खुद बोल रहे हैं कि मुझे ये वाला फ़ायदे वाला कानून नहीं चाहिए, आपका फ़ायदा अपने पास रखिए, और आप ज़बरदस्ती किसान को फ़ायदा उड़ाए जा रहे हैं। क्या किसान के फ़ायदे का है। बहरहाल इंडिया में तो ये सब चलता रहता है, क्या कहा जा सकता है। जैसे कोरोना भी, जब कोरोना, ये जो अब सीए की बात आ रही है कि एनआरसी और सीए कानून को भी वापस लेना चाहिए, इसका एहतजाज के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसका एहतजाज इस वजह से ही रुक गया था, कोरोना की वजह से। बीच में जब कोरोना वबा आ गई तो उसकी वजह से ये एहतजाज को ख़त्म करना पड़ गया, जो कि अब 2 साल होने वाला है कोरोना को। नहीं तो ये भी अभी तक चलता रहता, या नहीं तो इसका कानून को भी वापस लेने की कोई बात करना पड़ता सरकार को। इसलिए कि देखिए, अभी तो मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे कि देखिए सामने जो है तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो करवट बदलना ही था, और जो कि बदलते हुए आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, किसी भी वजह से अगर से गलत कानून, यानी कि जो है एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है, आप लाख उसको अच्छा कहें, लेकिन वो सही नहीं है, और अगर आप उसको वापस लेते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे किसान के नेता टिकैत साहब ने कहा है कि जब तक ये जिस तरीके से पास किया गया था, यानी संसद में जिस तरीके से, पार्लियामेंट में, उस तरीके से इसको जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग जो है तो अपने अपने घरों में नहीं जाएंगे, यानी कि एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। इसलिए कि सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, भले ही प्रधानमंत्री हो देश के, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा। लाजिम जिस तरीके से पास हुआ है उसी तरीके से कैंसिल भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी मिठाइयाँ ना बांटें और खुशी ना मनाएं जब तक कि ये पूरी तरीके से लिखित तरीके से, यानी कि जिस तरह पास हुआ था उस तरीके से इसको वापस नहीं लिया जाता है, तब तक अभी हम लोग जो है तो एहतजाज जारी रखेंगे। ठीक है। कोरोना के हवाले से बोलता जो, कोरोना भी इंडिया में ऐसा ही है। कोरोना भी इंडिया में जो है तो जगह देख के आता है, यानी कुछ त्यौहार देख के, कुछ लोगों का ये देख के आता है, कहीं पे आता है और कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर से किसी पार्टी का, किसी बड़ी पार्टी का या खुद बीजेपी पार्टी का अगर से कहीं पे रैली है तो वहाँ पे कोरोना का कोई सुपेश नहीं होता, वहाँ पे कोरोना है ही नहीं है लगभग, समझ लीजिए। और जहाँ पे कोई धार्मिक बात आती है, चाहे किसी के लिए भी, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, या जहाँ पे किसी, यानी शादियों में देखिए, शादियों में कोई कोरोना का ये नहीं है। शादी के लिए अलाउ था, जिस टाइम इंडिया में 3 लाख कोरोना हो रहा था उस टाइम भी 50 लोगों को अलाउ था, और 50 के नाम पे चाहे जितने भी चले जाएं, लेकिन वहाँ पे कोरोना नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो रैलियों की है, चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, उसमें कोई कोरोना के ये नहीं है। लेकिन जहाँ पे और दूसरी बात आती है वो देखिए तो कोरोना की बात आ जाती है सामने। बहरहाल ये चीज़, यही पहले से यही सब एहतियात नहीं करने की वजह से ही इंडिया में इतना ज़्यादा जो है तो
यानी केस बढ़ गए थे और इतना ज़्यादा है कि अभी तक जो है कम होते होते भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि अगर से आबादी कोई कहे कि इंडिया में आबादी ज़्यादा है, तो मैंने पहले भी किसी वीडियो में ये बात कहा था कि आप जिस लेवल पे हैं आबादी या किसी चीज़ में, उसी हिसाब से आपको कंट्रोल का भी सिस्टम बना के चलना पड़ेगा, तभी तो काम, यानी कि उसी हिसाब से आपको कानून भी मजबूत रखना पड़ेगा। जब तक आप कानून सबके लिए बराबर नहीं देखेंगे, सबको एक निगाह से नहीं देखेंगे, तब तक जो है तो मामला सही नहीं हो सकता है। तो इस हवाले से, इसी वजह से जो है तो कोरोना के भी इंडिया में यानी कि लहर दूसरी जो आई उसने हद पार कर दिया, बहुत ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हो रहे थे। तो ये सब चीज़ जो है तो अजीब हो गई। मैं कोई राजनीतिक मुद्दों पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये जो है तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इसके लिए आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, ठीक है। तो इसे और पहले इस पे अगर ध्यान देते प्रधानमंत्री जी, और पहले अगर से इसको वापस ले लिया जाता तो बहुत अच्छा होता है। इतनी अमवात और इतने, यानी किसानों का इतना टाइम भी, तो यानी साल भर से किसान जो है तो रोड पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो और पहले ही ये चीज़ कर लेना चाहिए था। जैसा कि मैंने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा था कि किसान जो है पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही इस मामले में पीछे हटना पड़ेगा। तो और पहले ही अगर से इसको सही कर दिया जाता मामले को, अगर से इसको कानून वापस लेने की बात कर दी जाती तो सही रहता। जहाँ तक अब NRC और CAA का मामला है, अब देखिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि हाँ, जिस तरीके से इसे हटाया गया है उस तरीके से NRC और CAA को भी वापस लिया जाए। लेकिन क्या होगा आगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि ये तो हटाना ही चाहिए, ये सब कानून जो है तो काला कानून नाम ही दिया गया है इसको, चाहे पार्लियामेंट में पास हो गया हो, चाहे इसे लागू करने की बात कह दी गई हो, लेकिन इसे काला कानून का ही नाम दिया जाएगा। ये इसको बिल्कुल हटाना चाहिए, सही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि कुछ ये चुनाव के को मद्देनज़र रखते हुए ये सब कदम उठाए जा रहे होंगे, और नहीं तो इतना एक बैग जो है तो प्रधानमंत्री जी का दिल क्यों ये हो गया, और क्यों उन्होंने फैसला कर लिया अचानक से कि बस अब मैं जो है तो वापस ले लूँगा और किसानों से माफ़ी मांगी। तो बहरहाल चलिए, यही कुछ तबसरा करना था इस रिपोर्ट पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।